मैं कुछ सजेशन गवर्नमेंट के लिए रखना चाहूंगा कि इस बिल में कुछ चीजों पे क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो 5 घंटे का प्रोविजन आपने किया, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि जो सीए के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चों के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे 10 घंटे का क्लासेस चलाना जरूरी होता है। तो वहां पे गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बच्चे मेच्योर है, वहां पे ये जो टाइमलाइन है, इसको एक्सटेंड किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने ये जो फाइन लगाया है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में, फिर 10 लाख का प्रोविजन रखा है, फिर 50 लाख तक का प्रोविजन रखा है, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि हर कोचिंग क्लासेस वाला अमीर नहीं होता, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो चाहिए ये कि रूल एज पर रूल ऑफ लॉ, कि पहले अगर आप इस तरह से कोई भी चीज देखते हैं कि कोई पर्सन वायलेशन कर रहा है, तो आप पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप उनको एक नोटिस भेजिए, वार्निंग लेटर भेज दीजिए। अगर इतने करने के बाद भी, वार्निंग लेटर के बाद भी, नोटिस के बाद भी वो पर्सन इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, फिर से वही काम कर रहा है, एक्ट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो गारंटेड उससे फाइन वसूलना चाहिए। लेकिन फर्स्ट उनको गारंटेड एक मौका देना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी गई है, एक्ट में, स्लाइड में नहीं कवर किया गया था, एक्ट में ये बात बोली गई है कि कोई पर्सन, कोई ट्यूटर, अगर वो पर्सन, कोई टीचर जिसको आपने रखा है पढ़ाने के लिए, अगर वो पर्सन के ऊपर कोई भी ऑक्शनेबल ऑफेंस है, तो उस पर्सन को आप काम पे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लैरिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरी तरफ से सजेशन है कि सिर्फ एफआईआर अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसको आप प्लीज उसको इस तरह की प्रोविजंस मत रखिए कि उसको आप काम पे ही नहीं रख सकते, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने का मतलब कन्विक्शन नहीं होता है। जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाते, वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक उस पर्सन को ये मौका देना चाहिए कि वो कहीं पे भी एज अ टीचर काम कर सके, एज अ लेक्चरर काम कर सके। जो सबसे बेस्ट स्टेप गवर्नमेंट ने इसमें रखा है, और वो ये है कि जितने भी जूनियर कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स से, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनके लिए सीधे-सीधे उन्होंने कहा है कि आप ऐसे टीचर्स को, ऐसे टीचर्स, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स को कोचिंग सेंटर्स में नहीं रख सकते, पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत लोग इसका मिसयूज करते हैं। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के ओनर्स हैं, उन्होंने खुद का कोचिंग क्लासेस चला के रखा है, कॉलेज में भी वो हैं, और बच्चों को वहां पे वो प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारे कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लीजिए, आपका इंटरनल के 20 मार्क्स आप टेंशन मत लीजिएगा, वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो बच्चों को ना चाहते हुए भी उस कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेना पड़ता है, जिससे एक तरह से वो टीचर्स अपना मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये जो रूल प्रोविजंस रखे हैं, इसको गारंटेड अप्लाई करना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर ध्यान दिया है, वो है इंटीग्रेशन, कि कॉलेजेस और क्लासेस का, स्कूल और क्लासेस का इंटीग्रेशन हो जाता है। बच्चों को बोल दिया जाता है, आपको बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेज में हमारा आराम से सेट हो चुका है, मैनेजमेंट के साथ सेट हो चुका है, आपको वहां पे लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारे कोचिंग क्लासेस में आइए और मार्क्स का टेंशन मत लीजिए। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। जो प्रोविजन इसमें किया है, सो गारंटेड अप्लाई करना चाहिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि कोचिंग क्लासेस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर रहे, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है। कुछ टीचर्स सच में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतना ओवरबर्डन काम दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव काम इनको इतना दे दिया जाता है। पॉपुलेशन का सर्वे करना है, टीचर्स को भेज दो, इलेक्शन ड्यूटी है, टीचर्स को भेज दो, एसआईआर का फॉर्म है, टीचर्स को भेज दो। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके व्यूज बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हमारे कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट करने की बात आ रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।